हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मैं लेके आई हूँ वर्क सिंप्लीफिकेशन की आज थर्ड वीडियो, जिसमें हम डिस्कशन कर रहे हैं टेक्निक्स ऑफ वर्क सिंप्लीफिकेशन पार्ट 2। ठीक है, सो स्टार्ट करते हैं गाइस। हमने आपको पिछली बार पढ़ाया था फॉर्मल मेथड, इनफॉर्मल मेथड। फॉर्मल मेथड क्या होते हैं, इनफॉर्मल मेथड क्या होते हैं। सो आज हम डिस्कस कर रहे हैं अबाउट टू इनफॉर्मल मेथड, जिसमें हम पेन पेंसिल टेक्निक्स के बारे में डिस्कशन करेंगे। सो गाइस, पेन पेंसिल टेक्निक्स के बारे में स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले क्या होता है, प्रोसेस चार्ट। प्रोसेस चार्ट क्या है? यह एक विधि है जिसमें गृहिणी और कार्यकर्ता के प्रत्येक क्षण का वर्णन किया गया। मीन्स हर स्टेप का लिखा है, इट इज अ स्टेप बाय स्टेप डिस्क्रिप्शन। इसमें हर एक स्टेप का क्या है, वर्णन किया गया है। गृह कार्य करते समय मीन्स घर के काम करते समय कार्यकर्ता का निरीक्षण किया जाता है, मीन्स उसका ऑब्जर्वेशन किया जाता है। इसलिए इसे प्रोसेस चार्ट व्यक्ति विश्लेषण, प्रोसेस चार्ट मैन एनालिसिस की भी संज्ञा दी गई है। ठीक है गाइस, रिसर्च में देखा गया है जिसमें कार्यकर्ता उसी काम को पहले मौखिक तरीके से फिर परिवर्तित तरीके से करता है। बाद में इन दोनों क्रियाओं का तुलनात्मक अध्ययन किया जाता है तथा अनावश्यक गतियों को रोका जाता है। तो गाइस, ये हम बात कर रहे हैं प्रोसेस चार्ट के बारे में। प्रोसेस चार्ट क्या है? प्रोसेस चार्ट में हम क्या करते हैं, एक हाउसवाइफ जो है उसके काम करने का मेथड स्टेप बाय स्टेप देखते हैं और उसका ऑब्जर्वेशन किया जाता है। इसी को हम प्रोसेस चार्ट मैन एनालिसिस भी कहते हैं। ठीक है गाइस, और इससे पहले मौखिक मतलब बोल के काम किया जाता है, फिर कैसे किया जाता है, फिर उसमें कंपेयर की जाती है किस तरीके से काम बेटर तरीके से किया जा रहा है। ठीक है गाइस, हम बात कर रहे हैं कि प्रोसेस चार्ट में कुछ सिंबल का यूज होता है। यहाँ पे लिखा हुआ है, मैं बता रही हूँ, जो मैं सिंबल से ही बता देती हूँ डायरेक्ट, नहीं पहले मैं ऐसे बता देती हूँ। ये देखिए, जो पहला सिंबल है वो है मूवमेंट फ्रॉम वन प्लेस टू अदर। मीन्स कार्यकर्ता का एक स्थान से दूसरे स्थान में गति। मीन्स जो व्यक्ति है वो काम कर रहा है एक स्थान से दूसरे स्थान को, तो वो है आपका फर्स्ट सिंबल। सेकंड है ऑपरेशन, मीन्स खड़े होके काम करना। हम कोई काम कर रहे हैं, वो डन हो गया है, उसे हम कहते हैं ऑपरेशन। आपका थर्ड है मूवमेंट एंड ऑपरेशन डन। ठीक है गाइस, मीन्स साइमल्टेनियसली। इसमें क्या है गाइस, क्रिया और गति साथ साथ करना, मतलब हम काम भी कर रहे हैं और हमारी गति भी है। ठीक है गाइस, नेक्स्ट है इंस्पेक्शन फॉर क्वालिटी एंड क्वालिटी डिलेड। ठीक है, इसमें हम क्या करते हैं, कार्यकर्ता द्वारा काम की गुणवत्ता और मात्रा का निरीक्षण करना। गाइस, इन सिंबल को आपको पता होना चाहिए क्योंकि एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन बनता है। कई बार ऐसे सिंबल भी बन के आ जाते हैं कि आप बताइए कौन सा ऑपरेशन का है, कौन सा मूवमेंट का है, कौन सा इंस्पेक्शन का है, कौन सा मूवमेंट एंड ऑपरेशन दोनों का है। तो गाइज, ये था हमारा उसके चार्ट। हम बताते हैं इसके बारे में। चार्ट में मैंने चार्ट के बारे में बता दिया, उसके बारे में मैं बताती हूँ। जो एक छोटा वृत्त है वो यह दर्शाता है कि गृहिणी गति कार्य कर रहा है। ठीक है, मैंने बताया था वो ऑपरेशन का एक स्थान से दूसरे स्थान की गति बताता है। फिर जो बड़ा वृत्त है मीन्स जो वो क्या बताता है, गृहिणी एक स्थान पर खड़ा होकर क्या कर रही है, क्रिया कर रही है। और जो चौकोर है उसका मतलब मैंने क्या बताया था गाइस, कार्यकर्ता काम की गुणवत्ता एवं मात्रा का निरीक्षण कर रहा है। और गाइस, त्रिभुज होता है ना जो, वो आपका अवरोध और डिलेड का साइन होता है। क्या होता है, आप ये बना लीजिए, त्रिभुज जो है आपका छोटा अवरोध उत्पन्न हो रहा है या काम नहीं हो पा रहा है वो दर्शाता है। ठीक है, उसके बाद हम बात करते हैं आगे। इसी तरह छिद्रदार गोल, छिद्रदार गोल यह दर्शाता है कि व्यक्ति कार्य भी कर रहा है, गति भी कर रहा है और काम भी कर रहा है। सो गाइज, हम बात कर रहे थे प्रोसेस चार्ट के बारे में। प्रोसेस चार्ट क्या होता है? प्रोसेस चार्ट एक मेथड है जिसमें हम क्या करते हैं, हाउसवाइफ के काम करने के स्टेप बाय स्टेप देखते हैं और उसका निरीक्षण करते हैं। इसी को हम प्रोसेस चार्ट मैन एनालिसिस भी कहते हैं। और अगर इसको काम करने पहले मौखिक तरीके से फिर उसके परिवर्तित तरीके से देखते हैं, फिर क्या करते हैं, उन दोनों में
क्रियाओं के उसमें क्या किया जाता है, तुलनात्मक अध्ययन किया जाता है, और जो एक्स्ट्रा एक्टिविटीज होती हैं गाइज उन्हें रोका जाता है। गाइज ये आपको बिल्कुल टिप पे याद होना चाहिए, प्रोसेस चार्ट। अगर प्रोसेस चार्ट आपको टिप पे याद है ना तो आपके 2 मार्क्स कहीं नहीं गए हैं गाइज। सो ये हमारा कंप्लीट हो गया। अब हम बात करते हैं ऑपरेशन चार्ट के बारे में। ऑपरेशन चार्ट क्या होता है गाइज? प्रोसेस चार्ट की तरह ऑपरेशन चार्ट का प्रयोग भी कार्य सरलीकरण में किया जाता है। ठीक है, यह प्रोसेस चार्ट के समान ही होता है। ठीक है, इसका काम भी क्या है, वर्क सिंप्लीफिकेशन में यूज है, और ये प्रोसेस चार्ट की तरीके है। बस इसमें अंतर इतना है कि पूर्ण क्रिया का अध्ययन ना करके सिर्फ हम क्या करते हैं, इसमें एक चरण का ही अध्ययन करते हैं। इसके साथ इसमें दोनों हाथों की क्रियाओं का अध्ययन पृथक पृथक क्रिया के द्वारा किया जाता है। इसमें भी प्रतीकों का प्रयोग किया जाता है, जो प्रतीकों का प्रयोग प्रोसेस चार्ट में किया जाता है। ठीक है गाइस, ठीक है। अब इसमें जो ये प्रतीक है उनके बारे में बता रही हूँ। जो छोटा गोला है वो काय में है, भुजाओं की गति में। ठीक है, उससे बड़ा जो है वो उंगलियों की गति में, और नेक्स्ट जो है भुजा और उंगलियों का आलेमीज। ठीक है, ऑपरेशन चार्ट के निरीक्षण में प्रोसेस चार्ट की अपेक्षा अधिक कौशल की आवश्यकता होती है। क्या आवश्यकता होती है गाइस? इसमें अधिक कौशल की आवश्यकता होती है। साथ ही प्रत्येक हाथ की क्रिया के निरीक्षण के लिए अलग अलग नियंत्रणकर्ता की जरूरत पड़ती है। ठीक है, हर काम के उसके लिए क्या होती है, अलग अलग निरीक्षण ऑब्जर्वर की जरूरत पड़ती है। व्यवहारिक तौर पर ऑपरेशन चार्ट को तैयार करना एवं रिकॉर्ड करना क्या है, बेहद जटिल मुश्किल कार्य है। इसीलिए उसका फिल्म विश्लेषण ही किया जाता है। ठीक है गाइस, हम क्या करते हैं, ऑपरेशन चार्ट का फिल्म विश्लेषण करते हैं। और ऑपरेशन चार्ट किसकी तरीके है, प्रोसेस चार्ट की तरीके है। ये भी वर्क सिंप्लीफिकेशन का एक मेथड है। ठीक है गाइस, और ये जो इसके सिंबल है, प्रतीक है, उन्हें भी आपको याद करना है। आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं गाइस इनका, जिससे आपको अगर आप अपनी कॉपी में लिख सकते हैं। इसे लर्न करना बहुत जरूरी है, इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट बात करते हैं हम मल्टीमैन चार्ट की। यह चार्ट भी प्रोसेस चार्ट के समान होता है। कैसा होता है, प्रोसेस चार्ट के समान होता है। इसका उपयोग उन स्थानों पे किया जाता है जहां पर एक समय में 2 या 2 से अधिक व्यक्ति काम कर रहे हैं। यहाँ पे जब 2 या 2 से अधिक व्यक्ति काम कर रहे हैं तब हम क्या करते हैं, मल्टीमैन चार्ट का प्रयोग करते हैं। इसमें भी उन्हीं प्रतीकों का प्रयोग किया जाता है जो प्रोसेस चार्ट में किया जाता है। इस चार्ट की खास विशेषता ये है कि यह इससे किसी विशिष्ट कार्य हेतु या नए प्रतीकों का भी प्रयोग किया जाता है। समय के अध्ययन के साथ ही कार्य का तुलनात्मक अध्ययन किया जाता है, विशेषकर रुकावट का। मीन्स इसमें कंपैरेटिव स्टडी की जाती है कि काम में क्यों रुकावट आई है, उसके बारे में पता करते हैं। तो मल्टीमैन चार्ट क्या है, ये भी आपका प्रोसेस चार्ट की तरीके है। इसमें भी वही सिंबल यूज करते हैं गाइस। इसमें 2 या 2 से अधिक व्यक्तियों के बारे में काम किया जाता है। ठीक है, उसकी रिसर्च की जाती है, वो किस तरीके से कर रहा है। तो ये था आपका मल्टीमैन चार्ट गाइस। अब हम बात करते हैं पाथवे चार्ट की। पाथवे चार्ट क्या होता है, घरेलू क्रियाओं को संपन्न करने के समय शारीरिक गति के अध्ययन के लिए पाथवे चार्ट एक अत्यंत साधारण विधि है। क्या है, एक साधारण विधि है। इस विधि का उपयोग करके सबसे पहले किसने किया था, गिलवर्थ ने इस विधि का प्रयोग किया था पाथवे चार्ट को। अब आपको ये पता होना चाहिए किसने किया पाथवे चार्ट का, तो गिलवर्थ ने। यहीं से क्वेश्चन बन जाएगा, और आपने अगर केयरफुली नहीं सुना, लर्न नहीं किया, तो आप उस क्वेश्चन को अटेम्प्ट नहीं कर सकते। बाद में प्रयोगशाला में इसका उपयोग किया जाने लगा। इस विधि में सबसे पहले मकान का फ्लोर प्लान बनाकर मापकर तख्ते पर बना लिया। एक ड्राइंग बोर्ड होता है गाइस, उस पर क्या करते हैं, फ्लो चार्ट बना लेते हैं। पिन एवं धागे की सहायता से ड्राइंग बोर्ड पर नक्शे में जिस स्थान पर कार्यकर्ता मुड़ता है वहां पर क्या करा जाता है गाइस, पिन लगा दी जाती है। इस प्रकार जहां जहां कार्यकर्ता मुड़ता जाता है वहां पर पिन लगा दिया जाता है, और उसके चारों ओर धागा फिर क्या किया जाता है, लपेट दिया जाता है। कार्य पूरा होने के बाद धागे की कुल लंबाई नाप कर दूरी ज्ञात कर ली जाती है। क्या कर ली जाती है, दूरी ज्ञात कर ली जाती है। यह चार्ट 2 बार बनाया जाता है, एक मौलिक चार्ट और एक दूसरा क्या होता है, संशोधित चार्ट।
दोनों चार्टों के तुलनात्मक अध्ययन करके कार्य सरलीकरण किया जाता है। ठीक है गाइस, पांचवें चार्ट को हम क्या करते हैं, किचन के मेथड, जैसे किचन में एक हाउसवाइफ है वो कैसे काम कर रही है उसको हम देखते हैं पांचवें चार्ट के थ्रू। ठीक है गाइस, तो हम क्या कर रहे हैं,